हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है जलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य जाल का रेखाचित्र बनाइए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अपने प्रश्न की, तो प्रश्न के अंतर्गत मुख्य उदाहरण के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है पारिस्थितिक तंत्र चलते हैं। और ये जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं ये अपने आवास के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत अगर जल में चलने वाले पारिस्थितिकी तंत्रों की बात करें तो वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होगा। और इसके अंतर्गत हम यहाँ पर अंतःक्रिया देखते हैं जल के साथ में जीवों की तथा पादपों की। तो यहाँ पर अंतःक्रिया इसके अंतर्गत आती है संपूर्ण रूप से कि वो किस प्रकार से यहाँ पर जो है अपना जीवन चला रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमसे बोला गया है कि हमें खाद्य जाल के बारे में बात करनी है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र की। तो खाद्य जाल की बात करें तो खाद्य जाल के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के पोष स्तर एक साथ आते हैं। जैसे कि हम बात करें तो जल के अंतर्गत यहाँ पर जो उत्पादक होते हैं वो यहाँ पर जो है फाइटोप्लैंक्टन यानी कि पादप प्लवक होते हैं। अब जो पादप प्लवक यहाँ पर उत्पादक होते हैं तो पादप प्लवक पे यहाँ पर निर्भर करते हैं जंतु प्लवक। जंतु प्लवक यहाँ पर जो है पादप प्लवक को खाते हैं। अब इसके पश्चात जंतु प्लवक की अगर बात करें तो हम कहेंगे जो पादप प्लवक होते हैं वो यहाँ पर भोजन होते हैं कुछ छोटी मछलियों का। तो यहाँ पर जो छोटी मछलियां होती है ये छोटी मछलियां भी इन्हें खाती हैं। वह इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जलीय जो छोटे कीड़े होते हैं वो भी यहाँ पर इनका अंतर्ग्रहण करते हैं। तो जलीय कीड़े भी इसे खाते हैं। इसके अलावा हम कहेंगे कि जो छोटी मछलियां होती है ये जंतु प्लवक पर भी निर्भर करती है। वो कुछ जलीय कीड़े जो होते हैं इन पर भी यहाँ पर निर्भर करती है। इसके पश्चात जो छोटी मछलियां होती है इनका अंतर्ग्रहण यहाँ पर जो है बड़ी मछलियां शार्क जैसी मछलियां यहाँ पर करती है। तो बड़ी मछलियां इसके अंतर्गत आती हैं। वह इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कुछ बड़ी मछलियां होती है जो शाकाहारी प्रकार की होती है वो यहाँ पर सीधे रूप से जो है पादप प्लवक पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा कुछ बड़ी मछलियां जो होती है वो अन्य जीवों पर भी यहाँ पर निर्भर करती है। जैसे कि हम कहेंगे कि अन्य जीव यहाँ पर जो है ऑक्टोपस जैसे जीव यहाँ पर आ गए। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से ऑक्टोपस जो होता है अगर ये यहाँ पर जो है जलीय कीड़ों को भी अंतर्ग्रहित करता है, वो इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो छोटी मछलियां होती है उन्हें भी अंतर्ग्रहित करता है। तो ये उन पर भी भोजन के लिए निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो छोटी मछलियां होती है इनको अंतर्ग्रहण करने के लिए यहाँ पर जो है अन्य प्रकार के जीव भी आते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि यहाँ पर जो कुछ पक्षी होते हैं वो पक्षी यहाँ पर जो है इनका अंतर्ग्रहण संपन्न कर लेते हैं, इन्हें पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो है उस पर सभी जीव एक दूसरे पर यहाँ पर निर्भर गए हैं और अलग अलग पोष स्तरों पर यहाँ पर जो है बहुत सारे जीव स्थित हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।